कांचन आश्रित पारिजातः समस्त कल्याण गुणाविरामः सीता मुखाम्बरूह चंचरीक निरंतर मंगलम मातनु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्रात को हे परमेश्वर नेह तुम्हें सिखलाते। भ्रात को हे परमेश्वर नेह तुम्हें सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्हीं जलाते। हे नैया के खेवनहारे, हे नैया के खेवनहारे जपूं मैं तुम्हारो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। चैन तुम्हीं से पाए व्याकुल मनवा सांझ सखारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी साथ लगाए बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम।
जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। उपस्थित धर्म और भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, मेरे मार्गदर्शक और तत्वविद श्रोताओं बंधुगण, वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड अनुज लक्ष्मण की शंका समाधान करते हुए भगवान राम ने धर्म की परिभाषा की। अनुज लक्ष्मण ने पूछा कि हे प्रिय अग्रज, धर्म क्या है? भगवान राम ने धर्म की परिभाषा व्यक्त करते हुए कहा, कृतेन प्रति धर्मस्य येन धर्मः सनातनः। जिसने जीवन में थोड़ा भी स्नेह दिया हो, आश्रय दिया हो, सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी हो, सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया हो, या जिससे हमने कुछ प्राप्त किया हो और उसे हम लौटाने की स्थिति में ना हो, हमारी क्षमता ना हो, तो अनुज ऐसे व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता ही धर्म है। इसीलिए देखेंगे आप, सनातन धर्मी व्यक्ति जो है वह पेड़ों की, पर्वतों की, नदियों की, सूर्य की, पृथ्वी की, गौ की, सबकी पूजा करता है। क्यों करता है? इसलिए कि भगवान सूर्य हमें प्रकाश देते हैं। 2 दिन सूर्य भगवान ना निकले तो जल दूषित हो जाएगा। गौ माता वन में जाकर थोड़ा सा घास चरती है और उससे हमें दूध देती है, जिससे हम दही घी आदि प्राप्त करते हैं, हमारे परिवार का पोषण होता है। नदियां हमें जल देती है, जिससे हम कृषि कर पाते हैं, हमारी प्यास बुझती है। हम उन्हें क्या दे पाते हैं? तो जब सनातन धर्मी व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्त करके उसे लौटा नहीं पाता या उसके समक्ष अपने आप को तुच्छ पाता है, तो वह इसकी आराधना करता है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। कृतेन प्रति धर्मस्य येन धर्म सनातन। सनातन धर्मी व्यक्ति कभी भी कृतज्ञ नहीं हो सकता, कृतज्ञ हो सकता है। मैं तुलसी मानस मंच के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इसी धर्म की परिभाषा से अनुप्राणित होकर आज वो तुलसीदास जी की जयंती मना रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने भगवान राम के दिव्य चरित्र को शब्दबद्ध कर इस मानव समाज को ऐसा ज्ञान का धवल स्रोत प्रदान किया, जिस पर चल करके न केवल मानव का पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सफल होता है, बल्कि वह भुक्ति मुक्ति का भी अधिकारी हो जाता है। भगवान राम की कृपा के प्रति तुलसीदास जी की जो शरणागति है, जो दीनता है, वही उनका चरम पुरुषार्थ है। वस्तुतः भगवान राम के आलम्बन पर तुलसीदास द्वारा की गई कविता एक व्यक्तिनिष्ठ सामाजिक प्रार्थना है, जिसके अंत का मूल स्वर एक गहरी नीरवता है। नीरवता से तात्पर्य, जब आप भगवान राम के सौम्य और दिव्य व्यक्तित्व को देखते हैं, तो इस संसार के निरंतर संघर्ष और कलरव से व्याकुल मन को एक शांति का शीतल समाश्रय प्राप्त होता है कि नहीं होता है? आप घर में जाकर देखेंगे, जीवन भर संघर्ष करने वाले
और पूरी आयु व्यतीत कर देने वाले वृद्धजनों को रामायण पाठ में कितना आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि रामायण का मुख्य स्वर ही है गहरी नीरवता, निरापदता। और यह इस युग की एक अनुपम उपलब्धि है, वह है महात्मा तुलसीदास कृत रामचरितमानस। यदि उपदेश पढ़कर दिया जाएगा तो लिखने का काम आएगा, वाणी से दिया जाएगा तो सुनने का काम आएगा, किंतु यदि वह चरितार्थ करके दिया जाएगा तो वह ग्राह्य करने में सहज होगा और जीवन में अनुकरणीय होगा। यदि ज्ञान में समझ, भक्ति में भावना और कर्म में शैली न हो तो साधक के जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी केवल प्रदर्शन की योग्य रह जाएगी, उसका शुद्ध उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। इस संसार में इसकी पूर्णता के साथ केवल भगवान राम ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, जिनका मानवीय मूल्यों का अनुकरण करते हुए भी सच्चित आनंद का मूल स्वरूप अपने शुद्ध स्वरूप में बना रहा है। ज्ञान की क्रियाशीलता है समझ। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर के दर्शन करें, कोई अपेक्षा किसी से न रखें। ज्ञानी का यह धर्म है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, गतस्पृह निष्पृह भव। ज्ञानी व्यक्ति किसी उपेक्षा ही नहीं पालना चाहिए। आप राम मार्ग में जा रहे हो और सुरेंद्र आपके बाजू से गाड़ी से निकल रहा हो, आप क्यों अपेक्षा पालें कि वो आपको पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं तो मेरी गाड़ी बढ़ जाएगी, मैं आपको छोड़ दूंगा। या सुरेंद्र आपको नमस्कार करे, आपके चाय पानी के लिए पूछे। हम किसी व्यक्ति क्यों अपेक्षा पालें? यदि आप अपेक्षा पालेंगे और अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी तो मन में विकार उत्पन्न होगा। अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से पूछा था कि इस संसार को सरलता पूर्वक निरापद रूप से पार कर जाने का मार्ग क्या हमारा, तब ये कहा गया कि गतस्पृह निष्पृह भव। तो ज्ञान की क्रियाशीलता क्या है कि वह सब में परात्पर परब्रह्म दर्शन कर किसकी उपेक्षा न करे। भक्ति की क्रियाशीलता क्या है कि वह भगवान का सेवक माने, संसार के सभी संबंधों का आधार भगवान माने। देखिए, ज्ञानी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, पर आश्चर्य का विषय है कि भक्त ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहता। भक्त ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहता, वह ईश्वर की सेवा को प्राप्त करना चाहता है। और ईश्वर की सेवा करते 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 वह अपने आराध्य से ऐसा तादात्म्य स्थापित कर लेता है कि उसमें विलीन हो जाता है। अब आइए, भगवान ने धर्म की तो परिभाषा की, पर आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म की परिभाषा क्या है? हम छोटी छोटी सी बातों में आपस में मनोविकार पाल लेते हैं। नहीं, यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा, वहां होगा। क्यों? नहीं, हम इस पंथ को मानते हैं, आप उस धर्म को मानते हैं। मैं सगुण का उपासक हूँ, वो निर्गुण का उपासक है, वो भगवान राम के उपासक है, ये भगवान कृष्ण के उपासक है, वो भगवती। मैं नहीं मानता हूँ। मैं आना त्रिपुण लगाता हूँ, आप ऊर्ध्व तिलक लगाते हैं, हम में आप में भेद है। धर्म है क्या? मानवीय शाश्वत मूल्यों पे आधारित न्याय को साधन बनाते हुए वह नैतिक विचारधारा और दर्शन का समवेत प्रवाह। कैसा प्रवाह? समवेत प्रवाह, जो न्याय को साधन बनाते हुए भक्त का परम सत्य से साक्षात करा दे। धर्म समवेत प्रवाह, जैसे सनातन दर्शन। सनातन दर्शन विभिन्न विचारधाराओं का समवेत प्रवाह है। यहां पर एक देवता नहीं है, 30 कोटि देवता है। एक संतोषी माता नहीं होती तो क्या सनातन दर्शन नहीं होता? क्या एक भगवान कार्तिकेय नहीं होते तो हिंदू धर्म ना होता? क्या एक भगवान गणेश जी ना होते तो हिंदू धर्म ना होता? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत विराट दृष्टि है, अनेकों देवी देवता हैं। आप भगवती दुर्गा को उपासक हो सकते हैं, आप कृष्ण को हो सकते हैं, मैं शिव जी को उपासक सकता हूँ, आप भगवान राम के उपासक हो सकते हैं। किंतु क्या आप मोहम्मद पैगंबर के बिना इस्लाम धर्म की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप जीसस क्राइस्ट के बिना ईसाई धर्म की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप बुद्ध के बिना, बौद्ध धर्म के और महावीर के बिना जैन धर्म की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्योंकि ये सब पंथ हैं,
एक व्यक्ति द्वारा कोई विचारधारा चलाई जाए और उससे 25-50 हजार लोग जुड़कर उसका अनुगमन करने के, तो ये पंथ है। कबीर भी पंथ है, कबीर पंथ कहा जाता है। विश्व में धर्म केवल एक सनातन दर्शन है जिसमें सबका स्वागत है। आप निर्गुण को पा सकते हैं, सगुण को पा सकते हैं। दूसरी बात, आज सनातन दर्शी लोग निर्गुण और सगुण के बीच फंसकर आपस में विवाद कर रहे हैं। धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं कि मृत्यु लोग सगुण है। सगुण है कि नहीं? पृथ्वी सगुण है, पर्वत सगुण है, पेड़ सगुण है कि नहीं, साकार है कि नहीं? तो मृत्यु लोक में कोई भी तत्व, कोई भी जीवात्मा सगुण हुए बिना कोई काम नहीं कर सकती। 3 बात बताई गई। पहली बात, आप साकार के बिना निराकार को नहीं जान सकते। कैसे? जैसे कि बड़ा भट्ठा जल रहा हो, ठंडी पड़ रही कस के, आप बोले बढ़िया कुल लग रहा है, आग जल रही है, तो ताप आकर के आपके शरीर से लगा। ताप दिखता है क्या? नहीं था, ताप निर्गुण है। किंतु आपका जो एक 70-80 किलो का मांस हाड़ का जो एक शरीर है, उसके माध्यम से आपने जाना कि ताप है। यानी आपने आकार से निराकार को जाना। आप कह रहे हैं हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, हवा दिखती है क्या? हवा निर्गुण है। किंतु जब आपके चमड़े से आकर के वो हवा टकराई, तब आपने कहा कि हवा है। यानी आपने इसका एक आकार है कि नहीं? तो आपने आकार से निराकार को जाना। मैं राग यमन गा रहा था, यादव जी बोल रहे थे यमन, उसमें उच्च नी का उपयोग किया जाता है, राग यमन। आपने राग खड़ा कर दिया, राग दिखता है क्या? ये जो हारमोनियम है 1.5x2 की पेटी, इस हारमोनियम के माध्यम से हमने राग यमन को जाना। मैं बांसुरी में राग मालका से या राग बागेश्वरी बजाऊंगा, आप कहें महाराज जी आपने राग पूरा खड़ा कर दिया, कितना सुंदर राग खड़े। राग दिखता है क्या? आपने 1.5-2 फुट की बांसुरी से आकार से निराकार को जाना, है ना? भगवान शंकर शिवलिंग की उपासना करते हैं हम, क्या सशरीर खड़े होते हैं क्या? जब कृपा होती है और दृष्टि उनके परिवार पर जाती है, सगुण, तब हम उनको जानते हैं। ये भगवत कृपा है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भालचंद्र जटा गंग, भालचंद्र जटा गंग, त्रिनयना भस्म अंग, त्रिनयना भस्म अंग, भालचंद्र जटा गंग, जटा जटा गंग, भालचंद्र जटा गंग, जटा गंग, भालचंद्र जटा गंग, काल काल महाकाल जटा
जटाजूट चंद्रभान काल काल महाकाल जटाजूट चंद्रभान मुंड माल कंठ जाल त्रिशूल डमरू वरक पाल सुमिरत होत नर निहाल सुमिरत होत नर निहाल भाल चंद्र जटारंग भाल चंद्र जटारंग त्रिनयना भस्म अंग त्रिनयना भस्म अंग भाल चंद्र जटा गंग जटा गंग जटा गंग। धर्म विवाद का विषय नहीं, धर्म भुक्ति मुक्ति का मार्ग। इसलिए आप देखेंगे कि सगुण और निर्गुण की जो व्याख्या भगवान शंकर ने क्यों किसी ने नहीं किया। भगवान राम तो सगुण होकर के आए, इसलिए रामायण के मंगलाचरण में सभी देवताओं की स्तुति एक एक बार है, किंतु शंकर की 2 बार है। वंदे बोधने नित्यम गुरु शंकर विष्णु यमासुतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत वंदते भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्थविश्वरम। और व्यक्ति के जीवन का सबसे दायित्वपूर्ण और गंभीर समय कौन सा होता है? जब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर गुरुतर दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। माता पिता, बूढ़े होते माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, संतानों के प्रति, परिवार के निर्वहन के लिए, समाज से संबंधों के निर्वहन के लिए अत्यधिक गंभीरता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि भगवान राम ने जब अयोध्या कांड में प्रवेश किया और तुलसीदास जी ने जब अयोध्या कांड की रचना की, तो आपको आश्चर्य होगा कि प्रथम वंदना श्री रामचंद्र जी की नहीं है, प्रथम वंदना शंकर जी की है। यस्य वामांगी च विभाति भूधर सुधा देवा पगामस्तके भाले बाल विदु गले च गरलम यस्य रसी व्यालराटम सोयम भूति भूषणम सुरवरः सर्वादीप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव शशि निभ श्री शंकर पात्मा। गृहस्थियों ने सबसे ज्यादा गंभीरता, सबसे ज्यादा संतुलन, सबसे ज्यादा सहन शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए क्या कहा गया? गरलम यस्यो रसी व्यालराटम। शंकर जी ने गरल को कहाँ रखा? गले में। यदि उगलते हैं तो संसार नष्ट होता है, और यदि निकलते हैं तो स्वयं को नुकसान होता है। इसलिए यदि उगलते हैं तो संसार नष्ट होता है, और निकलते हैं तो स्वयं को नुकसान होता है। कहने का तात्पर्य है कि इतना ज्यादा आक्रामक, इतना ज्यादा कटु, इतना ज्यादा भी असहिष्णु न बनो कि संसार आपको देख करके भागने लगे, जहर न उगलो। और इतना ज्यादा भी भीड़ और इतना ज्यादा भी आक्रमण, इतना दब्बू भी ना बनो कि संसार आप पर चढ़ बैठे, अन्याय का प्रतिकार न कर सको, जहर को ना निकलो। ये मानसिक संतुलन की बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि अयोध्या कांड की जो दूसरी वंदना है उसमें भी मानसिक संतुलन की बात की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी युग दृष्टा माना गया है। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता या न गताभिषेक तत्सता, ये दूसरी प्रार्थना है। शंकर जी के बाद दूसरी प्रार्थना रामचंद्र जी की है। प्रसन्नता या न गताभिषेक तत्सता न ममले वनवा दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्त में सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। मैं उन भगवान राम के चरणों की वंदना करता हूं जिन्हें अपने राज्याभिषेक की सूचना प्राप्त करके अति प्रसन्नता ने हुई। हम लोग तो वार्ड मेंबर बन जाते हैं ना, तो बड़ा बड़ा डीजे लगा लेते हैं, अरे पंडाल लगाओ, पार्टी होगी, डीजे लगाओ, क्या वार्ड मेंबर चुनाव जीत गए?
अयोध्या साम्राज्य के नरेश बनने की सूचना प्राप्त की भी भगवान राम को कोई प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता या न गताभिषेक सस्ता न ममले वनवास दुखित, और न जो वनवास की आज्ञा को सुन के रंच मात्र भी दुखित हुए। दोनों ही परिस्थितियों में जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से भरा रहा, ऐसे स्थित प्रज्ञ परम संतुलित भगवान राम की वंदना है। मैंने आपसे कहा ना कि तुलसीदास जी की राम के आलंबन पर की गई कविता वस्तुतः एक व्यक्तिनिष्ठ सामाजिक प्रार्थना है, जिसके अंत का मूल स्वर एक गहरी नीरवता निरापदता है। तो यही है हमारे यहाँ शांति संतुलन के साथ जीवन निर्वाह का उपदेश दिया गया है। हमारे यहाँ साहित्य में और धार्मिक वाङ्मय में दो प्रकार के कवि पाए जाते हैं। एक जिनका संबंध केवल साहित्य से रहा, और दूसरे जिन्होंने जीवन को भी स्पर्श किया। तुलसीदास जी ने जीवन को इस प्रकार से स्पर्श किया कि कवि से संत हो गए। उन्होंने मानवता के ऊपर दो महान उपकार किए। पहला ये कि जो राम कभी ऋषियों के, ज्ञानियों के, विरक्तों के राम थे, उन्हें हमारे परिवार का राम बनाया। और दूसरा, उन्होंने हमारे बजरंगबली हनुमान जी को हमें सौंपे। किसी अत्याचार के विरुद्ध अनुशासन पूर्वक स्वर कैसे उठाया जाता है, इसके प्रतीक रामचंद्र जी हैं। और किसी अत्यंत असाध्य और दुर्गम कार्य को भी सहजता पूर्वक कैसे किया जाता है, इसके प्रति हनुमान जी। ये तुलसीदास जी हमारे यहाँ कर्तव्य परायण की बाध्यता है। आप तो चेतन की बात करते हैं, सनातन दर्शन में जड़ भी अपनी कर्तव्य परायणता नहीं छोड़ता। भगवान कृष्ण माखन चुरा रहे थे, साथ में उनके गोप मित्र थे। वहां एक घंटी रंगी से बड़ी सी। भगवान ने कृष्ण ने कहा कि देख, हम माखन चुरा रहे हैं, तू बजना नहीं बजेगी ना? ठीक। सब गोपों ने माखन चुरा कर खाया। जैसे कृष्ण जी ने माखन चालू किया खाना, जैसे कृष्ण ने माखन खाना चालू किया, घंटी घना घन बजने लगी। भगवान कृष्ण कुपित हुए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा, पक्षपात करती हो, भेदभाव करती हो। अभी तक जब गोप माखन खा रहे थे तब आप चुप थी, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा माखन खाया तुम बजने लगी। घंटी ने कहा, कान्हा, प्रलाप करना बंद करो। तुम हमें हमारे कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकते। जगत के पालनहार को जब भोग लगे तो हमारा काम है बजना, और हम बजेंगे। भगवान कृष्ण जान गए, अरे ये तो पहचान गए। वो वहां से गोपों के साथ भाग खड़े हुए। भगवान भाग खड़े हुए। घंटी की कर्तव्य परायणता ने भगवान को भी भागने के लिए बाध्य किया। आयो कहाँ से घनश्याम, थोड़ा सा आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। रहना बिपाई किस धाम, रहना बिपाई किस धाम। हाय राम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम।
सज धज तुम्हारी का कहूँ रसिया धनि राधा मग गप मर मग मग सनि सनि सग मग सगम पनि ग सम गगनि पव ग सप सज धज तुम्हारी का कहूँ रसिया ऐसे लगे तोरे हाथों में बसिया जैसे कटारी लियो थाम हारा जैसे कटारी लियो थाम हारा आयो कहाँ से घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम रैना बिताई किस धाम रैना बिताई किस धाम हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम खुद अपने जियरा से पूछो बीती कहाँ पे कल शाम आयो कहाँ से घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम रैना बिताई किस धाम रैना बिताई किस धाम हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम घनश्याम रे आयो कहाँ से घनश्याम घनश्याम रे आयो कहाँ से घनश्याम देखिए, धर्म सहनशीलता, उदारता, सत्यवादिता पर ही आधारित है। भक्ति की पराकाष्ठा है प्रपन्न भक्ति। और प्रपन्न भक्ति का तात्पर्य है कि आप इतना निरापद और नैतिक जीवन व्यतीत करें कि जीव को ब्रह्म के पास न जाना पड़े, ब्रह्म चल करके जीव के पास आए। आपने उत्तरकांड में, सुंदरकांड में भगवती सीता को धर्म की व्याख्या करते हुए सुना होगा। आज छोटी छोटी बातों पर संप्रदायवाद को लेकर हम लड़ते हैं। भगवान राम ने कभी सीता जी का त्याग नहीं किया और न ही सीता जी का कभी अपहरण हुआ। बड़ा विचित्र लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप सब विद्वज्जन हैं। आप जब अरण्य कांड का दोहा क्रमांक 123 पढ़ेंगे तो उसमें आप ये पाते हैं कि भगवान भगवती से निवेदन करते हैं कि लक्ष्मण गए बंधी जब ले न फूल फल कंद जनक सुता संग बोले बिहसी कृपा सुख ब्रंद और सुनहु प्रिया सब रुचिर सुशीला अब मैं करीब ललित नर लीला तुम पावक महु करहु निवासा जबलक करो निशाचर नासा और जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद ही धरी अनल समानी और निज प्रतिबिंब राखी तह सीता तैसे रुचिर सुशील सुबनीता। पति की आज्ञा को मान करके भगवती अग्नि में समाहित हो गई। प्राचीन काल में एक नियम था संत जनों कि जब किसी राज्य का सम्राट युद्ध के लिए जाता तो अपनी पत्नी को पुरोहित के संरक्षण में छोड़ जाता था।
और जब आप सामवेद पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि सबसे वरिष्ठ और प्रथम पुरोहित अग्निदेव हैं। तो भगवान राम जब युद्ध के लिए रावण से जाने लगे तो उन्होंने माता सीता को अग्नि को सौंप दिया और उसको आदमी खड़ा समझ लें। तो किसी वस्तु के अस्तित्व को गलत समझ लेना, अनुचित समझ लेना, ये भ्रम है। परंतु जहां किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, हम सुनसान अंधेरी रात में चले जा रहे हैं, हमारी चप्पल की खटाखट खटाखट आवाज आ रही है, हम पढ़ते हैं कोई हमारे पीछे आ रहा है क्या? जहां पर वस्तु है और उसको गलत समझते हैं, भ्रम है। किंतु जहां किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है और उसका आभास हो, वो विभ्रम है। तो भगवती ने अपने आप को अग्नि में समाहित किया और विभ्रम पैदा किया। माया भगवान राम के साथ गई। इसलिए माताओं, आप आश्वस्त हो जाइए कि माता सीता का द्वितीय वनवास हुआ ही नहीं और कभी भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया ही नहीं। गिरा अरस जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न और बंदों सीता राम पद इन्हें परम प्रिय खिन्न। तो भक्ति की पराकाष्ठा यह है कि जीव ब्रह्म के पास न जाए, ब्रह्म जीव के पास जावे। तो जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास जाते हैं, उनको दुखी देखते हैं, तो वहां वो बोलते हैं कि अथवा मोक्ष्यामि तामद भय स राक्षसात्, अथवा मोक्षस्यामि तामद भय स राक्षसात् अस्मात् दुखा दुखः मम पृष्ठम निदन्दितः। हे माता, आप मेरे पृष्ठ पर बढ़ जाइए, पीठ पर मैं चलता हूं, ये राक्षस कुछ नहीं कर सकते। तो भगवती सीता जी बोलती हैं कि कथम चाल्प शरीरस्थ मामी तो नेतुम इच्छितः संकाशो मानवेंद्रस्य चाल्पस राक्षस, यानी ये इतना छोटा सा वानर ऐसी बात कैसे कर रहा है? मोहि मन भा परम संदेहा सुनी प्रभु प्रकट कीन निर्जदेहा और कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि हरि पर्वत, जैसे सीता जी ने ये कहा तो भगवान ने अपना मूल प्रकट किया हनुमान जी ने। उन्होंने कहा कि हरि पर्वत संकाशो ताम्रतो महाबला वज्रदंतो नखो भीम, वज्रदंतो नखो भीम वैदेही मिदम ब्रवीतम। पर्वत की तरह बड़े भारी शरीर को लेकर तांबे जैसे रंग वाले और अग्नि की तरह तेज वाले हनुमान जी ने उनसे कहा कि भगवती, आप तो लंका की बात करती हैं। सर्व पर्वत आकाशो 60 प्रकार तोरणम लंका मीदम सनाथाय वा नायतु स्थिर अस्थि में, वहां नायतु स्थिर अस्थि में। हे भगवती, आप तो रावण की बात कर, रावण की बात करें, लंका समेत रावण को उठा के ले जाने की शक्ति मुझ में है, आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए। तब वहां भगवती सीता बोलती हैं कि यह प्रपन्न भक्ति की पराकाष्ठा के विपरीत होगा पुत्र। यह शोभा नहीं देगा कि मैं तुम्हारे साथ भगवान राम के पास चलूं। शोभा तो ये होगा कि भगवान राम यहाँ आए और मुझको ले जाए, ब्रह्म जी के पास आए। यही भगवान हनुमान जी ने किया जब वो पंपा सरोवर की ओर से ऋषिमुख पर्वत की ओर जब जा रहे थे, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी अन्वेषण में, और वहां जाकर के जब सुग्रीव ने दूर से देखा कि ये दो बालक कौन आ रहे हैं, जिनको देख करके मेरा सारा क्लेश मिट गया, प्रसन्नता शरीर में भर गई, भय पूरा चला गया। और ये आ कैसे रहे इधर से? क्योंकि वह क्षेत्र तो जो पंपा सरोवर से ऋषिमुख पर्वत का जो क्षेत्र था बीच का, वो कबंध राक्षस का क्षेत्र था, वहां कोई मानव जा नहीं सकता था और कोई मानव कबंध को मार नहीं सकता था। ये यदि उस क्षेत्र को पार करके आए, इसका मतलब ये फिर मानव नहीं है। और ये आए कैसे? उन्होंने फिर हनुमान जी को भेजा कि आप ज्ञानान अग्रण्य हैं, आप जाके पता लगाइए वो कौन है। और हनुमान जी वहाँ फिर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए, क्योंकि ब्राह्मण अवध्य होता है। और फिर वहाँ पे उन्होंने आके उनका परिचय प्राप्त किया, उनसे कहा कि आप हमारे महाराज सुग्रीव से मैत्री कर लीजिए, वो आपकी सहायता करेंगे। और फिर वो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने पीठ में लाद करके वहाँ ले गए। वहां जाने पर जामवंती ने उसे प्रश्न किया कि अरे हनुमान, तुम इतने ज्यादा बलशाली हो, चाहते तो उनको ऐसे हाथ में लाद करके दौड़ते हुए आ सकते थे, पीठ में लाद करके ला रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि काका श्री, जिसको हम गोदी में लाते हैं ना, उसको हम ऐसे पुटार के पकड़े रहते हैं, बच्चे को, छोटे बच्चे को हम उसको पकड़े रहते हैं, ऐसे उठाए रहते हैं। वो बच्चा होता है, उसको हम छाती से लगा के पकड़ते हैं गोद में। किंतु जो हमसे बड़ा होता है ना, उसको हम ऐसे पीठ में लाते हैं। जैसे नदी में हम नहाता नहीं, सियान में पीठ में लाते हैं, तो वो हम ऐसे पकड़े रहते हैं। तो जो बड़ा रहता है उसको पीठ में लाते हैं, और जिसको पीठ में लाते हैं वो हमको पकड़ा रहता है। तो काका श्री, मैं चाहता हूं कि जीव ब्रह्म को ना पकड़े, ब्रह्म जीव को पकड़े।
यह प्रपंच भक्ति की पराकाष्ठा है। यदि आपका जीवन निर्मल है, यदि आपके जीवन में सत्यता है, सज्जनता है, नैतिकता है, तो ब्रह्म चल करके आपके पास आएंगे। आपको ब्रह्म के पास नहीं जाना पड़ेगा। माता शबरी को ब्रह्म के पास नहीं जाना पड़ा, ब्रह्म चल करके शबरी के पास आए। ब्याह न कीन्ही सपने हूं नहीं पति दर्शन कीन, ब्याह न कीन्ही सपने हूं नहीं पति दर्शन कीन, और शबरी पुत्रवती भई प्रभु गोदी भर। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। चला चली के बेरा हो गया। चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे लगा, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे लगा, चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। झांझर जन के नदिर दो तन नन तन तन नदिम तन दुर तन तान देर नदिम तन दुर तन तान देर नदिम तन दुर तन नदिर दो तनम तिम तन नन दिम तन नन दिम तन नन दिम तन नन नदिर दो तन नदिर दो तन नदिर दो नदिर